भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का प्रयोग मैं बार बार करता हूँ। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ ही शुभ देखें और किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परम पिता परमेश्वर परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। जब ये प्रार्थना होती है ना, तो उसका असर लोगों तक जाता है। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं उनके ऊपर निश्चित महादेव की कृपा होती है, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, दुख तो सबको है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको दुख ना हो। कोई ज़्यादा धन पा करके दुखी है, तो किसी के पास धन का अभाव है इसलिए दुखी है। दुख सबको है। किसी के पास धन बहुत है तो उसके पास बच्चों की कमी है, बेटा बेटी नहीं है। और किसी के पास धन नहीं है तो उसके पास 3, 4, 5 बेटा बेटी। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी कलह है, घर में झगड़े हो रहे हैं, विवाद बना हुआ है। आखिर ये सब क्यों होता है? एक योग्य व्यक्ति जो अपनी योग्यता का डंका पीटता है, कहता है कि मैं योग्य हूं, उसको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन एक अयोग्य व्यक्ति जो कहता है कि नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी, उसको मिल जाता है। ये बात सत्य है कि योग्य को कुछ न कुछ मिलता जरूर है। लेकिन यह बात क्यों आती है कि मेरे पास योग्यता थी और मेरे साथ वाले के पास योग्यता नहीं थी, मैं दोनों साथ में पढ़ा हूं, उसको नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो क्या है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रारब्ध है। सारा काम आपके पूरे जीवन का प्रारब्ध के द्वारा हो रहा है। आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, ये प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है। आपको पति अच्छा मिलेगा, ये प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है। आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है। आपका जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, ये भी प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है। सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर। प्रारब्ध का खेल अजब गजब का है। कुछ लोग कहते हैं जब सब प्रारब्ध है तो कर्म करने की जरूरत क्या है? हाँ, कर्म करने की जरूरत है। कर्म के बगैर एक पल भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। आप जब सोते हैं तब भी आपके अंग प्रत्यंग काम करते हैं और आपका पूरा हार्ट, यकृत, प्लीहा, धमनी सब काम करते हैं। मस्तिष्क भी काम करता है। सोते हुए भी आप स्वप्न देखते हो, तो कुछ तो है जो अपने आप हो रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सांस लेना भूल जाए, वो अपने आप चलता है। सांस आप कभी लेते नहीं, सांस अपने आप आती जाती। कुछ तो है जो प्रारब्ध के हिसाब से हो रहा है। यह कहे कभी कभी पता चलता है कि आपकी इच्छा इस काम को करने की नहीं, आप कर डालते हो। क्यों? प्रारब्ध है। सब कुछ प्रारब्ध है। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रारब्ध है क्या? आखिर मैं कैसे जानूं कि प्रारब्ध क्या है? तो यहां 4 हिस्सों में बताता हूं आपको। प्रारब्ध में एक संचित कर्म होता है और एक प्रारब्ध होता है, एक अनारब्ध होता है और एक क्रियमाण होता है। अब आपको मैं बता दूं कि आप लाखों जन्म ले चुके हैं, न जाने कितने जन्म आप लिए, और हर जन्मों में जो आपने कर्म किया उसका एक बहुत बड़ा पहाड़ आपके पीछे खड़ा है। इसी को संचित कर्म कहा जाता है। हिमालय पहाड़ जैसा न जाने कितने पहाड़ आपके कर्मों के खड़े हैं आपके पीछे, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप सूक्ष्म जगत को नहीं जानते। स्थूल जगत में सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच की क्रियाओं को आप जानते हैं। पूर्व में कितने जन्म लिए मनुष्यों को पता है, ऋषियों को पता है। पूर्व में जाने वाले जो पूर्व पास्ट लाइफ में चले जाते हैं उनको पता है, आपको नहीं पता है। तो जो पीछे आपके पहाड़ खड़ा है वो आपका संचित कर्म है। और लाखों जन्मों का जो संचित कर्म है उसी में से एक छोटा सा हिस्सा कट के आपके इस जीवन में आता है, उसी को आप प्रारब्ध कहते हो। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बहुत छोटा सा हिस्सा जो कट के आया प्रारब्ध है। और प्रारब्ध को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक प्रारब्ध, एक अनारब्ध प्रारब्ध। एक प्रारब्ध, पॉइंट बी नोटेड, आप नोट कीजिएगा, एक प्रारब्ध, एक प्रारब्ध अनारब्ध कहा जाता है उसको। अब दोनों में अंतर क्या है? एक प्रारब्ध है वो जो तीव्र कर्म का होता है, उसके कर्म बड़े तीव्र होते हैं। जैसे यदि आपने पिछले जन्म में किसी को चाकू से मार दिया, भाले से मार दिया, बल्लम से मार दिया, गोलियों से भून दिया, बहुत तड़पा तड़पा के मारा है, तो तीव्र कर्म है,
जो प्रारब्ध बन करके इस जीवन में आपके उतरेगा। इस जीवन में ना सही तो अगले जीवन में उतरेगा, लेकिन इस प्रारब्ध के भोग को आपको भोगना होगा। आपकी शादी हुई, आप पति हैं या पत्नी हैं, पत्नी है, पत्नी को आपने क्रूरता से मार दिया, आपका दोस्त है उसको क्रूरता से आपने मार दिया, जाने अनजाने में भी किसी को आपने क्रूरता से मार दिया, तो ये तीव्र प्रारब्ध है। अनारब्ध क्या है फिर? जिसको हमने कहा कि प्रारब्ध अनारब्ध, तो उसको उल्टा भी कर सकते हो कि अनारब्ध प्रारब्ध कह सकते हो, दोनों में कोई चीज कह सकते हो आप। बेसिकली वो अनारब्ध है। इस जन्म में आप बहुत सात्विक विचारधारा की हैं, बड़े अच्छे से जीवन आपका चल रहा है, लेकिन एकाएक आप गांजा पीने लगे, चरस पीने लगे, भांग खाने लगे, अफीम खाने लगे, शराब पीने लगे, मतलब मदिरापान। तो लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा लड़का था, एकाएक पता नहीं क्यों आदत इसकी बिगड़ गई, प्रारब्ध उतर आया है। पिछले किसी जन्म में आपने खूब मदिरा पिया है, खूब पिया है, और वो मदिरा प्रारब्ध के रूप में, जिसको अनारब्ध कहा मैंने, इस जन्म में उतर रहा है। पॉइंट भी नोटेड फिर से, यदि इस जन्म में उस तरीके की संगत आपको ना मिले, शराबियों की, गांजा अफीम चरस भांग खाने वालों की, तो ये अनारब्ध पड़े पड़े खत्म हो जाता है, उसको उसका भोग नहीं भोगना पड़ता। लेकिन चूंकि आपके चित्त के वृत्त में पूर्व जन्मों का संचित कर्म जो है वो इकट्ठा है, वो अनारब्ध के रूप में प्रकट होगा, तो संगत मिलेगी तब प्रकट होगा, अगर संगत नहीं मिलेगी तो खत्म हो जाएगा, पड़े पड़े। तो इसीलिए कहा गया है संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। संगत का बड़ा असर होता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बैठो, उठो, उनसे चार शब्द सीखो, बात करो, कुछ प्रश्न अगर हैं तो उनके सामने रखो, उसका उत्तर लो। संगत अच्छी होगी तो आप अच्छे लोगों के बीच में जब बैठोगे तो आपके प्रारब्ध, अनारब्ध जो है पहले के, वो प्रारब्ध के रूप में आपके इस जन्म में नहीं आने पाएंगे। पिछले जन्म में आप खूब सिगरेट पीते थे, व्यसन करते थे, मांस मदिरा के सेवन खूब करते थे, लेकिन इस जन्म में आपकी संगत अच्छी मिल गई, साधुओं की संगत मिल गई, हमारे यूट्यूब को देखने लगे आप, उसका असर आपके ऊपर आया, तो उस जन्म का जो अनारब्ध था इस जन्म में प्रकट नहीं होगा, और उस अनारब्ध कर्म से आप बच जाएंगे। यह है अनारब्ध। तो इसीलिए जब मैं लोगों से कहता हूं कि प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म करोगे अच्छे तो जीवन सुधर जाएगा, तो लोग कहते हैं कि जब प्रारब्ध ही सब कुछ है तो इस जीवन में हम कर्म करके कैसे सुधर जाएंगे? यही सुधरना हुआ। आपको अपने अनारब्ध कर्मों को नष्ट करके एक नई गति, नई दिशा प्रदान करनी है अपने जीवन को। तीसरा आ जाइए, मैंने कहा एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध, एक अनारब्ध, चौथा आ जाइए, चौथा क्रियमाण। वर्तमान का कर्म क्रियमाण कहलाता है। जो कर्म इस समय आप करोगे वही कर्म भविष्य में प्रारब्ध या अनारब्ध बन करके आपके सामने उतरेगा, और संचित कर्मों के हिस्से में इस जीवन में जो आप कर्म कर रहे हो वो दर्ज हो जाएगा। एक बात और ध्यान से आप सुनिएगा, क्रियमाण यह मजबूत है, जिसको वर्तमान कर्म कहते हैं, तो आप आने वाले जीवन में बहुत बड़े आदमी के रूप में प्रकट हो जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ज्यादा फोकस आप क्रियमाण पे करें, इसका ध्यान रखें आप। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि प्रारब्ध जो वहां से रिलीज हो चुका है उसको कहा जाता है, और संचित कर्म का बहुत बड़ा ढेर वहां पे जमा है आपके पीछे। आप यदि अपने कर्मों को मजबूत कर लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गुरुओं के शरण में जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों से संगत करते हैं जो है, तो संचित कर्म में जो बुरा संचित कर्म होगा वो आपके कर्म के प्रताप से नष्ट हो जाएगा रिलीज होने के पहले। लेकिन जो चीज़ रिलीज हो चुका है, मतलब गिर चुका है, उसको कैसे नष्ट करोगे? उसको तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रारब्ध भोग रहे हैं उसके अलावा कर्म को मजबूत करके संचित कर्म को नष्ट कर दें, उसमें आग लगा दें, वो जल के खाक हो जाए, बुरे संचित कर्म। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। जैसे आपके ऊपर ही कोई पानी भरा हो, टैंक 10 लीटर का, 5 लीटर का, तो 10 लीटर का जो टैंक भरा है वो आपका संचित कर्म है।
और इस जीवन में जब आप आए हो और आपने जब अपना मुंह ऊपर की तरफ किया तो उसमें से एक बूंद जो टपक रही है वही आपका प्रारब्ध है। और बूंद चूंकि संचित कर्म से रिलीज हो चुकी है तो वो तो गिरेगी ही गिरेगी, उसका भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी का 10 लीटर पानी का टैंक भरा पड़ा है संचित कर्म के रूप में, उस भोग को भोगने से आप बच सकते हो भगवान के आराधना, अर्चना, पूजा, अभ्यर्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परोपकार के द्वारा, सद्गुणों का विस्तार करके और करुणामयी जीवन जी करके आप बच सकते हो। तो इसलिए इस जीवन में उस संचित कर्म को नष्ट करने का प्रयास करें और वर्तमान क्रियमाण को मजबूत करें, अनारब्ध का साथ पकड़ें, अनारब्ध में संगत अच्छी करें जिससे अनारब्ध नष्ट हो जाए। और प्रारब्ध यदि कोई पूर्व जन्म का है तो भगवान इतनी कृपा कर देंगे कि प्रारब्ध को भोगने में आपको दिक्कत नहीं होगी। शायद वीडियो लंबी ना होने पावे, प्रश्न कोई है तो आप रखिएगा, प्रश्न की वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप रखें, मैं दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो बना दूंगा। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप हर हर महादेव लिख दें। इसलिए हर हर महादेव मैं क्यों बोलता हूँ, हर हर महादेव सिर्फ इसलिए बोलता हूँ, जब एक बार आप हर हर महादेव लिखते हैं तो हजारों पुण्य प्रताप आपको अर्जित होता है। जब मुंह से बोलते हैं, जब आप लिखेंगे ना हर हर महादेव तो मुंह से जरूर बोलेंगे और ये कृपा होगी। जब मैं बोलता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो आपके लिए ही बोलता हूँ। आप जब हर हर महादेव लिखते हैं तो मैं एक बार फिर से यहाँ से बोलता हूँ, आपके लिए महादेव से प्रार्थना करता हूँ, एक हिसाब से आपके लिए अर्जी लगाता हूँ महादेव से, वो अर्जी स्वीकार की जाती है। इसलिए आप हर हर महादेव जरूर लिखें, आपसे मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप लोगों से मैं कहूँगा हर हर महादेव।